स्नान का होता है शुभ अशुभ समय। समय के हिसाब से करे स्नान, हो जाएंगे वारे न्यारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल राजलक्ष्मी पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी विनीता पुत्र गरुण उस स्थान पर आ जाते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी से पूछने लगते हैं, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य नित्य स्नान करते हैं, किंतु फिर भी दुखी ही रहते हैं। उनके दुखी रहने का क्या कारण है? प्रभु, आप मुझे बताइए कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? स्नान कब और कैसे करना चाहिए? स्नान करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? मेरे मन में इन सभी प्रश्नों को जानने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। गरुण जी माता लक्ष्मी से भी पूछते हैं, हे माता, मैंने यह भी देखा है कि अनेक महिलाएं नित्य स्नान करके आपकी पूजा आराधना करती हैं, किंतु फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता। इसका क्या कारण है? गरुण जी द्वारा इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। स्नान से ही शरीर शुद्ध होता है। स्नान करने से ही शरीर पवित्र होता है और मनुष्य पूजा पाठ आदि कर्म करने के योग्य बनता है। इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। उसे तुम ध्यान से सुनो। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। प्रिय मित्र, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। भगवान विष्णु ने गरुण जी को स्नान का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई, जिसे सभी मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, प्राचीन काल की बात है। मध्य प्रदेश में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहाँ पर एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 3 पुत्रियां थीं। राजा ने अपनी पुत्रियों को कभी किसी की कमी नहीं होने दी। उसने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वह तीनों राजकुमारियां बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थीं। एक पिता का जो कर्तव्य होता है, वह सभी उसने पूर्ण किया। अपनी पुत्रियों को उसने सब कुछ दिया, लेकिन उसने केवल एक गलती की। उसने अपनी पुत्रियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दिया। जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन अधूरा था। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। ऐश्वर्य, संपत्ति, सौंदर्य होकर भी उसकी पुत्रियों के पास वह नहीं था जो प्रत्येक स्त्री के पास होना चाहिए। फिर जब उसकी तीनों पुत्रियां जवान हुई, उसने तीनों पुत्रियों का विवाह एक अच्छे कुल में कर दिया। तीनों के पति बड़े बड़े व्यापारी थे और सभी राजमहलों में रहने के लिए चली गईं। जैसे ही तीनों रहने के लिए अपने घर चली गईं, वहां पर उनका भव्य दिव्य स्वागत किया गया। विवाह के बाद की सभी रस्में की गईं। उन तीनों के ससुराल वालों ने बहुत मान सम्मान दिया और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार किया। वे तीनों अपने ससुराल में बड़े ही मौज में रहने लगी। तीनों सुबह देर से जागती थीं, देर से स्नान करती थीं। बिना स्नान किए ही
भोजन किया करती थी और कभी कभी ही पूजा पाठ किया करती थी। उसकी सास ने उन्हें कई बार टोका, लेकिन किसी ने अपनी सास की बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन तीनों पुत्रियों के ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगीं। तीनों के पतियों को व्यापार में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका सारा व्यापार डूबने लगा। दूसरों से कर्ज लेकर वे अपने व्यापार को चलाने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें घाटे का ही सामना करना पड़ा, जिससे घर में क्लेश होने लगा। बार बार लड़ाई झगड़ा होने लगे। जब से वो तीनों उनके घर में रहने के लिए चली गई थी, तभी से उनके घर में संकट आने शुरू हो गए थे। उन तीनों बहनों के ससुराल में पैसे की इतनी तंगी हुई कि उन्हें अपना घर बार सब कुछ बेचना पड़ा और वे सभी झोपड़ी में जाकर रहने लगे। लेकिन वह तीनों बहनें झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थीं, इसलिए वह अपने ससुराल को छोड़कर मायके में वापस आ गईं और अपने पिता के साथ रहने लगीं। अपने घर पर आकर भी उन तीनों की आदत नहीं बदली और घर पर आकर भी वह तीनों बहनें बड़े मौज से रहने लगीं। वहाँ पर भी वो तीनों देर से उठती, देर से स्नान करती थीं, बिना स्नान किए ही भोजन करती थीं, जिस कारण से उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा और उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। फिर एक दिन उनके द्वार पर भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके आ गए। राजा ने उस साधु का प्रेम से स्वागत किया और उनके पैर धोकर उन्हें प्रणाम किया। फिर राजा ने उस महान साधु को अपना दुख बताया और निवारण करने के लिए उपाय पूछा। राजा ने अपनी पुत्री को भी बुलाया और साधु को उनके बारे में भी सारी हकीकत बता दी। जैसे ही उस साधु ने राजा की तीनों पुत्रियों की तरफ देखा तो उन्हें सारी हकीकत पता चली। उन तीनों बहनों के चारों ओर नकारात्मक शक्ति का घेरा बना हुआ था, जो उनके साथ ही चल रहा था। वे जहाँ पर भी जाती वहाँ नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उस सिद्ध साधु ने उस राजा से कहा, तुम्हारी तीनों बेटियों की आदतों के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है। इसी कारण से यह जहाँ पर भी जा रही हैं, वहाँ पर केवल दुख और संकट आ रहे हैं। तुम्हारी तीनों बेटियां अत्यंत आलसी हैं। यह देर से जागती हैं, देर से स्नान करती हैं, बिना स्नान किए ही भोजन करती हैं और यही वजह है कि उनके जीवन में यह संकट आ रहे हैं। फिर उस साधु ने उस राजा को और उनकी पुत्रियों को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और उसका नित्य पालन करने के लिए कहा। भगवान विष्णु कहते हैं, स्नान के 4 प्रकार होते हैं। ब्रह्म स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 से 5 बजे जो स्नान भगवान का चिंतन करते हुए किया जाता है, उसे ब्रह्म स्नान कहते हैं। ऐसा स्नान करने वाले व्यक्ति को इष्ट देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के दुखों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। यह समय देवताओं का समय होता है। इस समय देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के बाद तुरंत सूर्य देवता को अर्घ्य देने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर मनुष्य का तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। ब्रह्म स्नान करने पर मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है। उसका शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। दूसरा स्नान है देव स्नान। यह स्नान ठीक सूर्योदय के बाद किया जाता है। यह स्नान करते समय विभिन्न नदियों के नामों का जप किया जाता है। इसके अलावा इस स्नान में विभिन्न मंत्रों का भी जप किया जाता है। तीसरा स्नान है मानव स्नान। यदि कोई व्यक्ति सुबह सुबह 7 से 8 बजे के बीच स्नान करे तो उस स्नान को हम मानव स्नान कहते हैं। मानव स्नान एक सामान्य स्नान है। चौथा स्नान है दानव स्नान। इस स्नान को हम धर्म में निषेध मानते हैं। सूर्योदय के बाद या खाना खाने के बाद
जो लोग स्नान करते हैं, ऐसे स्नान को दानव स्नान कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग रात के समय या शाम के समय नहाते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन ही रात के समय स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, स्नान को सही विधि से ही करना चाहिए। स्नान की सही विधि: नहाते समय सबसे पहले सिर पर पानी डालना चाहिए, इसके बाद शरीर पर। वैसे माना जाता है कि इस तरह से स्नान करने से हमारे सिर एवं शरीर की ऊपरी हिस्सों की गर्मी पैरों से निकल जाती है और शरीर को अंदर तक शीतलता मिलती है। स्नान करते समय मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जला स्मरण संधि कुरु। इस मंत्र का अर्थ है, हे गंगा, हे यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नदियों, मेरे स्नान करने के इस जल में आप सभी पधारिए। आप चाहें तो कीर्तन या भजन या भगवान का नाम भी ले सकते हैं। नग्न या निर्वस्त्र होकर स्नान ना करें। निर्वस्त्र स्नान करने से जल देवता का अपमान होता है। स्नान के पश्चात तेल आदि की मालिश ना करें और भीगे कपड़े ना पहने। नहाने के बाद प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने से मान सम्मान प्राप्ति होती है। नहाने के बाद सभी धार्मिक कर्म किए जाने चाहिए। शास्त्रों में बिना नहाए पूजा पाठ करना वर्जित किया गया है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उस राजा को स्नान का महत्व बताया और राजा की तीनों पुत्रियों को अपनी गलती समझ में आ गई। वे तीनों अपने अपने ससुराल में रहने के लिए चली गईं और भगवान विष्णु द्वारा बताए गए स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगी। तीनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करने लगी और नित्य सूर्य को जल देने लगी। सुबह नित्य स्नान करने से उनका शरीर पवित्र हो गया और उनके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा भी पूरी तरह नष्ट हो गई। धीरे धीरे उनके पति का व्यापार भी ठीक से चलने लगा और उनका खोया हुआ सब कुछ उन्हें फिर से वापस मिल गया और तीनों बहनें बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जीवन में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए हमें रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ होता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताया। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।